नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। पूरा का पूरा अहमद परिवार तो बर्बाद हो गया। माफिया कुनबा आधा मिट्टी में मिल गया, आधा बचा हुआ है। पुलिस इन लोगों को बिल से निकाल रही है और जल्द ये भी जेल के अंदर होंगे। वही एक सवाल बार बार कुछ सेकुलर लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर क्यों एक माफिया की सजा उसके परिवार को मिल रही है। तो पहले तो आज हम आपको एक बात साफ कर दें कि ये माफिया अतीक अहमद का परिवार का एक एक शख्स क्राइम से जुड़ा हुआ है। घर के नौकर से लेकर दूर का मौसा, मौसी, ताऊ, ताई, सब के सब क्राइम में शामिल है। कोई डकैती तो कोई मर्डर, कोई रंगदारी तो कोई फिरौती। लेकिन इनके सरगना के मरने के बाद जहां सब जेल के अंदर ठसे जा रहे हैं, वहीं माफिया की पत्नी अपने पति के काले कारोबार से बनाई प्रॉपर्टी पर ऐशो आराम कर रही है और करोड़ों की इस प्रॉपर्टी के साथ एक बड़ा खेल करते पकड़ी गई। शाइस्ता परवीन हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी अतीक की सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। इन्हीं प्रॉपर्टी के साथ अतीक की पत्नी एक ऐसा खेल करते पकड़ी गई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आज पर्दा उठाएंगे शाइस्ता के एक ऐसे खेल से जिससे साफ हो जाएगा कि शाइस्ता परवीन एक बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है। मीडिया में काफी समय से एक सवाल बना हुआ था कि अपने बेटे और अपने पति को आखिरी बार देखने एक औरत ना आए, ऐसा क्यों? क्यों आखिर शाइस्ता अपने परिवार को आखिरी मिट्टी देने नहीं आई? क्या औदा और पैसा परिवार से ऊपर था? ये सवाल बना हुआ है कि आखिर कहां है शाइस्ता। तो आपको बता दें, शाइस्ता इस पूरे सीन की मास्टरमाइंड है क्योंकि वो एक ऐसा खेल खेल रही है पुलिस से बचकर जिससे अतीक की फैली हुई प्रॉपर्टी उसके हाथ आ जाए। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, अतीक कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवाता था, न ही अपने परिवार के किसी सदस्य के। तो ऐसे में उसके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, ये सवाल बना हुआ है। खबर ये आ रही है कि शाइस्ता इन प्रॉपर्टीज को अब अपने बच्चों या अपने नाम करवा रही है और इसलिए वो कोई चार्टेड अकाउंटेंट की भी मदद ले रही है। पुलिस की टीमें शाइस्ता की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही हैं। इस बीच खबरें आई कि अतीक की पत्नी शाइस्ता अब अतीक का कारोबार और साम्राज्य समेटने में लगी है। इसके साथ ही शाइस्ता वकीलों की फीस और बाकी खर्चों के लिए करीबियों से फंड जुटा रही है। शाइस्ता परवीन अतीक की संपत्ति अपने नाम कराने में लगी है। यूपी एसटीएफ को मिली जानकारी के अनुसार अतीक की पत्नी अतीक के नाम दर्ज कंपनियों और संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रही है। फरार होने के बावजूद शाइस्ता अपने चार्टेड अकाउंटेंट के कांटेक्ट में है। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक की संपत्ति का आकलन 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लगाया जा रहा है। मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने कई बैंक अकाउंट से पैसे का मूवमेंट ट्रेस किया। यह अकाउंट शाइस्ता और अतीक की करीबियों से जुड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि शाइस्ता अपने करीबी और उन बिल्डरों से कांटेक्ट में है जिनके अतीक से संबंध थे। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस शाइस्ता के चार्टेड अकाउंटेंट की तलाश कर रही है। ऐसी जानकारी मिली है कि यही सीए अतीक और अशरफ की प्रॉपर्टी और बिजनेस का रिकॉर्ड संभालता था। इसी सीए की मदद से शाइस्ता संपत्तियां अपने नाम करवा रही है। शाइस्ता अतीक के नाम पर दर्ज संपत्ति और कंपनियों को लगातार अपने कब्जे में ले रही है। एसटीएफ और यूपी पुलिस को हरियाणा, दिल्ली और मुंबई की कुछ कंपनियों के बारे में पता चल चुका है। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता परवीन इन कंपनियों के चार्टेड अकाउंटेंट की मदद से फरारी के दौरान भी अतीक की संपत्तियों को अपने नाम करवा रही है। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता के प्रयागराज में छुपे होने की आशंका है। पिछले दिनों उसकी लोकेशन प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर पर मिली थी, जिसके बाद इस इलाके के कई गांवों में पुलिस ने छापेमारी की। लेकिन शाइस्ता हर बार चकमा देने में कामयाब हो रही है। माना जा रहा है कि वो किसी मुस्लिम बहुल इलाके में छुपी हो सकती है। उसके साथ अक्सर बुर्का पहने कई महिलाओं का ग्रुप रहता है। शाइस्ता पर पुलिस की ओर से 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। पुलिस जल्दी इनाम राशि को और बढ़ा सकती है। पुलिस को शाइस्ता परवीन के प्रयागराज में छुपे होने की आशंका है। पिछले दिनों उसकी लोकेशन प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर पर मिली थी, जिसके बाद इस इलाके के कई गांव में
छापेमारी की गई, लेकिन शाइस्ता को पकड़ने में पुलिस अभी तक असफल रही है। शाइस्ता परवीन हर बार चकमा देने में कामयाब हो जाती है। आपको बता दें कि फरार होने के बाद शाइस्ता पर पुलिस की ओर से 50,000 का इनाम घोषित किया गया। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में बीते दिनों से फरार चल रही शाइस्ता परवीन की तलाश अभी भी जारी है। अतीक अहमद और अशरफ के जनाजे में भी शाइस्ता शामिल नहीं हुई थी, जबकि बेटे असद के जनाजे में भी वो नहीं गई। हत्याकांड के बाद से ही वो फरार चल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शाइस्ता क्यों पकड़ में नहीं आ रही। शाइस्ता बार बार पुलिस को चकमा दे रही है और पुलिस उसे पकड़ पाने में अभी तक नाकाम साबित हो रही है। कहा जा रहा है कि क्योंकि शाइस्ता महिलाओं के एक समूह के साथ बुर्का पहनकर साथ चलती है, वो दोनों हर रोज अपना फोन नंबर बदल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पकड़ में आना मुश्किल हो गया है। शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा नूरी और शूटर साबिर भी हैं। अतीक की फरार बहन आयशा नूरी को पुलिस पकड़ पाने में नाकाम है। पुलिस सूत्रों की माने तो शाइस्ता बंगाल भागने की फिराक में है। वहीं शाइस्ता के अपने बेटे असद और पति अतीक को आखिरी बार देखने न आने की वजह से यह अफवाह भी सामने आ रही है कि पति अतीक के मरने से पहले ही शाइस्ता को खाड़ी देश भिजवा दिया गया था। काले कारोबार के बलबूते अर्जित करीब 10,000 करोड़ का जो एम्पायर अतीक अहमद अपने पीछे छोड़ गया है, इस वक्त शाइस्ता परवीन उसी एम्पायर को यहां वहां टटोलकर संभालने में जुटी है। क्योंकि खून से सने इस साम्राज्य को हड़पने की घिनौनी चाहत में तो अतीक ने खुद को और अपने परिवार को मिट्टी में मिलवा डाला, तो फिर शाइस्ता परवीन इस 5 से 10,000 करोड़ कीमत वाले डरावने साम्राज्य का पता ठिकाना निकालकर जब तक उस पर अपना कब्जा तय नहीं कर लेगी, तब तक वो पुलिस और कानून के सामने क्यों आएगी। वहीं यूपी एसटीएफ को अतीक के हरियाणा और दिल्ली में कई प्रॉपर्टी मिली है और वहीं कुछ कंपनियां भी, वो कंपनियां जिससे अच्छा खासा मोटा रकम कमाया करता था अतीक अहमद। अब यही सारी प्रॉपर्टी और कंपनियां मिलेंगी किसको, ये सवाल बना हुआ है। और एक बात और बता दें कि अब तो शाइस्ता इन प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए सारा काला कारोबार अपने नाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। पुलिस की आंखों से बचकर आखिरकार पता चल गया कि सारी प्रॉपर्टीज को हड़पना चाहती है शाइस्ता। अपने पति के काले साम्राज्य को शायद एक बार फिर नया गैंग बनाने की कोशिश में है लेडी डॉन। अब कब तक ये लेडी डॉन भागेगी और कहां तक भागेगी, ये सवाल बना हुआ है। पुलिस को शाइस्ता की लेटेस्ट लोकेशन भी मिल गई है। ताजा लोकेशन प्रयागराज ही बताई जा रही है और सामने आ रहा है कि प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर इस लेडी डॉन की तलाश चल रही है और ये जल्द पुलिस के हाथ लगने वाली है। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फिर चाहे कितना बड़ा खेल न प्लान कर रही हो, आज या कल सीएम योगी के फैलाए जाल में ये बड़ी मछली फंसने वाली है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।